लेबर लॉ सेकंड से रिलेटेड, LLB 4th सेमेस्टर, BA LLB 6th सेमेस्टर के लिए कारखाना अधिनियम 1948 से रिलेटेड 23 महत्वपूर्ण MCQ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। तो देर नहीं करते हुए चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 3 की किस धारा में श्रमिकों के स्वास्थ्य का प्रावधान है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 11 से 20 तक। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा के अनुसार यह उल्लेखित है कि प्रत्येक कारखाने में अभिनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट निस्राव को हटाने के लिए प्रभावकारी कार्य किया जाएगा? तो किस धारा के अनुसार किया जाएगा? तो धारा 12 के। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 किस आयु के बालक को कारखाने में काम करवाने की अनुमति नहीं देता है? तो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, 14 वर्ष से कम के बालक को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 4, कारखाना अधिनियम 1948 कर्मकारों के लिए स्वच्छ पानी की समुचित आपूर्ति की व्यवस्था किस धारा के अनुसार उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कारखाना अधिनियम 1948 कर्मकारों के लिए शौचालय और मूत्रालय का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 19। क्वेश्चन नंबर 6, थूकदान, शौचालय और मूत्रालय, पीने का पानी और प्रकाश का उल्लेख कारखाना अधिनियम 1948 के किन धाराओं में उल्लेखित है? यह अंकित क्रम में धाराएं हैं, तो आपको क्रमानुसार धाराएं चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 20, 19, 18, 17। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंधक या सेवा योजक का यह कर्तव्य है कि वह मशीनों की घेराबंदी इस प्रकार करें ताकि किसी प्रकार के खतरे की संभावना न रहे। यह कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में उल्लेखित है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 21 में। क्वेश्चन नंबर 8, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 22 से 40 तक। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी कारखाने में चलती हुई मशीनों पर कार्य करना आवश्यक हो तो यह कार्य कुशल और विशेष वस्त्र पहने कामगारों द्वारा कराया जाना चाहिए। यह उल्लेख कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में उल्लेखित होती है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 22। क्वेश्चन नंबर 10, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 32 क्या कहती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, आँखों की सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 35। क्वेश्चन नंबर 12, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में धूल, धुआं, भाप और गैस रोकने का प्रावधान उल्लेखित है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, धारा 37 में। क्वेश्चन नंबर 13, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में सुरक्षा अधिकारियों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, धारा 40 खा। क्वेश्चन नंबर 14, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 खा 2 के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्यों, उनकी योग्यताओं तथा सेवा की दशाएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, राज्य सरकार के नियमों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के कल्याणकारी उपबंधों के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 42 से 48 तक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के अनुसार जहां 250 से अधिक कर्मचारी नियोजित हों, जलपान गृह संबंधी नियम कौन बना सकता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 150 से अधिक कर्मकारों वाले कारखानों में कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में विश्राम गृह और भोजन कक्ष की व्यवस्था का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 47(1). क्वेश्चन नंबर 18, कारखाने में शिशु गृह के बारे में प्रावधान किसकी सिफारिश पर किया गया? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रॉयल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 19, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 42 के अनुसार किसका दायित्व है कि वह कर्मचारियों के कपड़े धोने की सुविधाएं उपलब्ध कराए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, प्रबंधकों का। क्वेश्चन नंबर 20, कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा कारखाने में प्राथमिक उपचार के उपकरणों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 45। क्वेश्चन नंबर 21, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 49 के अनुसार किसका दायित्व है कि ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 500 या उससे अधिक हो, कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, कारखाने के अभिकर्ता का। क्वेश्चन नंबर 22, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा के अंतर्गत वयस्कों के काम के घंटों संबंधी प्रावधान है? तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, धारा 51 से 58 तक में। क्वेश्चन नंबर 23, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कर्मकार के अधिकतम कार्य के घंटे कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 9 घंटे।